भारत के महान आध्यात्मिक गुरु और सबसे बड़े यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद जी की 22 जनवरी को जयंती मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद को करोड़ों युवा अपना आदर्श मानते हैं, उनके जोशीले विचारों से प्रेरणा लेते हैं। यही वजह है कि 12 जनवरी उनके जन्मदिन को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस का मकसद स्वामी जी के संदेशों को फिर से जागृत करना और प्रोत्साहित करना है। आध्यात्मिक गुरु एवं पश्चिमी देशों में योग, वेदांत और भारतीय दर्शन को पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद की जयंती को भारत सरकार हर साल बड़े स्तर पर मनाती है। इस साल केंद्र सरकार का राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया था। वे राष्ट्र के युवाओं को संबोधित भी करा था। राष्ट्रीय युवा दिवस की इस बार की थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सब कुछ आपके दिमाग में है। मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल पीपल्स बायोग्राफी। जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सुनकर स्वामी विवेकानंद उनके पास पहले तो तर्क करने का विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसने कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्मा साक्षरता और फलस्वरूप स्वामी परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद जी पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने गुरु घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक बोए सिकोड़े या देख स्वामी विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरुभाई को पाठ पढ़ाते हुए गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शन दिखाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए। गुरु के प्रति ऐसी अन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही उन्हें अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी की 10 अनोखी बातें जिन्हें आपको समझनी चाहिए। पहली बात, स्वामी विवेकानंद जी को किसने नाम दिया था? स्वामी जी जिस नाम से बदौलत से पूरे विश्व में जाने जाते हैं उस राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह की देन है। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और स्वामी जी अपना नाम विविदिशानंद, जिसका अर्थ जानने का इच्छुक होता है, लिखा करते हैं। स्वामी जी अजीत सिंह से पूछा कि आप किस नाम से पसंद करते हैं। इस पर अजीत सिंह ने कहा उनकी राय से विवेकानंद होना चाहिए। उस दिन से स्वामी जी ने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। सिकोवा में धर्म सम्मेलन में जाने के लिए पहनावे में राजा अजीत सिंह द्वारा भेंट राजस्थानी साफ चौबा करमबंद को पहना। स्वामी जी की अमेरिका जाने की व्यवस्था किसने की? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद का मुंबई में अमेरिका के लिए जहाज की टिकट बुक कराया था। 31 मई 1893 को जहाज से स्वामी जी शिकागो को रवाना हुए। स्वामी जी ने कहाँ से की पढ़ाई? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के काश्यप परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के हाईकोर्ट के वकील थे, जबकि मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही पढ़ाई और अध्ययन की रुचि थी। 1871 में 8 साल की उम्र में स्कूल जाने के बाद 1889 में उन्होंने प्रेसिडेंट कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की प्रेरित होकर सिर्फ 25 साल की युवा अवस्था में सबको छोड़कर नरेंद्र नाथ दत्त और स्वामी विवेकानंद जी सन्यास बन गए थे। स्वामी जी की मुलाकात अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से कैसे हुई? विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस 1881 में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पहली बार मिले। रामकृष्ण परमहंस से मिलने पर स्वामी विवेकानंद ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने भगवान को देखा है?
तब परमहंस ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने देखा है। मैं भगवान को उतना ही साफ देख रहा हूँ जितना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें तुमसे ज़्यादा गहराई में महसूस कर सकता हूँ। अमेरिका की धर्म सभा में दुनिया को हिला देने वाला भाषण। 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के भाई बहनों को संबोधित करते से शुरू किया तो पूरे 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों की आवाज़ से गूंजता रहा। उस दिन से भारत और भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचाना गया। विवेकानंद ने 1 मई 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण और 9 दिसंबर 1898 में गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण के पहले और बाद में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को विस्तार पूरी दुनिया में किया था। स्वामी विवेकानंद को थमा और शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने 39 साल में बेहद कम उम्र में ही दम तोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि युवा अवस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसमें क्या क्या किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार बेलूर में गंगा तट पर किया गया। इसकी गंगा तट की दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संस्कार हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।